बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोग 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं हिंदी का अर्धनारीश्वर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है वर्णित है। तो वो किस प्रकार का वर्णित है? कल्पित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रहे हैं। तो वो है भागलपुर विश्वविद्यालय। और इस चैप्टर जो है अर्धनारीश्वर, इसके जो लिखे हैं, ये कौन लिखे हैं? तो वो भी लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, याद रख लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो उसके बाद, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमा है, किसकी रचना है? तो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो उसके बाद देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नारी और नर एक ही द्रव के ढली, ये तो लिखा अभी बताएं तुमको किस चीज़ का है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, ये पूछ रहा है कौन किस पंक्ति किस शीर्षक से उठाई गई है, मतलब पाठ है, तो कौन है? अर्धनारीश्वर। 5th नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से किस प्रकार का पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद देखो, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर की रचना किसने की थी? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? तो वो है अर्धनारीश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो प्राणभंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखो 11 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना, पूछा जाता है। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर के नारियों को कौन सा अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, संन्यास लेने का। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तो तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो ये है प्रेमचंद जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखो, अर्धनारीश्वर का किस विधा में से संबंध है? तो वो है एकांकी। ठीक है, एकांकी है अर्धनारीश्वर। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी उसने कली मान लिया? ठीक है, तो वो है पुरुष ने। नारी तो हम हु करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी ही नारी महाविकार। ये किसने कहा था और मतलब किस चैप्टर से रिलेटेड है? तो अर्धनारीश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है? ठीक है, तो जूठन जो है नहीं है, क्योंकि उनका रचना है उर्वशी, रश्मि रथ, कुरुक्षेत्र, ये तीनों हैं, लेकिन उर्वशी जूठन नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ठीक है, तो परशुराम की प्रतीक्षा जो है दिनकर जी की है। उसके बाद देखो, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो वो है उर्वशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या होती है? तो कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? तो शिव और पार्वती का। गंधारी कौन था? तो गंधारी जो था वो गंधारी कौन था? दुर्योधन की माँ थी। प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद जो थे वो कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखो, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 में हुआ था। दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो वो थे छाया व उत्तर के। ठीक है, उसके बाद देखो, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर की। कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर की द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, तो ये 29 क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में आप लोग को और सारा क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, और नए चैप्टर का वो होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।